अब मैं आपसे पहले तो कुछ बातें कर रहे हैं, फिर हम उस मोड में जाएंगे। सबसे पहले तो जब मैंने आत्म संबोधन के बारे में सोचा, विचार अपना शुरू किया, तो पहला शब्द मेरे मन में जो आया वो था हे। क्या कहूं मैं अपने आप को? हे आत्मा, हे स्वानुभूति, हे मनुष्य, हे स्त्री, हे जीव। मैं कन्विंस्ड ही नहीं हुई, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को हे स्वानुभूति कहा तो शुरुआत ही पर्याय बुद्धि से हो गई। वो तो मैं थी नहीं ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मनुष्य कहूं, हे मनुष्य, पर ये तो गलत है। ये पर्याय हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को जीव कहूंगी। मेरा मन नहीं माना। हे भव्य आत्मा। नहीं, क्यों? क्योंकि ये इतने अनंत 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 जीवों में मैं एक जीव, तो इसमें मैं कहाँ हूं? सब आ गए ना। मेरी कुछ तो एक्सक्लूसिविटी थी। मैं यूनिक था, मैं एक था। जीव बोलते ही मैं इतना जनरलाइज हो गया, मैं इतना सामान्य हो गया कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं खुद को संबोधन कर रहा हूं। मुझे तो लगा कि हे जीव बोलकर सारी दुनिया के जीव खड़े हो गए कि हाँ बोलो भाई, क्या बोलते हो। मजा नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं बोलूं हे भगवान, तो भी मुझे आनंद नहीं आया। कौन सा भगवान? द्रव्य का भगवान, पर्याय का भगवान है, स्व भगवान, पर भगवान। मैं अपने आप को भगवान कैसे बोल सकती हूँ? ये भगवान बेचारा इतना दुखी संसारी। मजे नहीं आए मुझे तो। बहुत 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 विचार करने के बाद फिर मैंने सोचा कि हे मैं, मैंने अपने आप को जो नाम दिया वो था मैं। मैं। तो अब जो हम संबोधन कर रहे हैं वहां पे मैं स्वयं के लिए मैं शब्द प्रयोग करूंगी, क्योंकि उस संबोधन में ही मुझे बहुत सारे पक्ष जो ख्याल आए, एक एक पक्ष वहां पर ऐसा था जो मेरे भ्रम को एड्रेस कर रहा था। अब हम विचार करते हैं अपने बारे में। मैं के बारे में हम बात करेंगे मैं से। हे मैं। हम्म? अब सोचे जरा। मैंने सोचा हे मैं, क्यों इतना परेशान है तू? हम्म? क्या चाहिए तुझको? क्यों इतना अशांत है? क्यों इतनी आकुलता में जीता है? क्यों हर क्षण अंदर से तुझे बेचैनी महसूस होती है? ऐसा क्या है जो तुझे मिल जाएगा तो ये बेचैनी खत्म हो जाएगी? मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे क्या मिल जाएगा तो बेचैनी खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि मैं कहाँ कहाँ बेचैन होता हूँ। मुझे ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। तो एक बात जो मैं हर पल महसूस करता हूं वो ये है कि ये सारी दुनिया बहरी है। क्योंकि मैं किसी से कुछ भी मांग लूं, किसी को किसी भी प्रकार देखना चाहूं, बदलना चाहूं, चीख पुकार कर संसार में मैं दो पल शांति के इकट्ठा करना चाहूं, लेकिन मुझे दुनिया में सभी बहरे नजर आते हैं। कोई मेरी कभी सुनता ही कहाँ है। सब अपनी ही धुन में मग्न है। सब अपने अनुसार चले जाते हैं। सब जाने कौन सी यात्रा में है। हर व्यक्ति
हर जीव, हर पदार्थ, सबकी एक अपनी यात्रा है। और देखूं मैं अगर अपनी आंख उठाकर अपने चारों तरफ, तो सबके बीच रहता हुआ भी मैं देखता हूं कि मैं तो बिल्कुल नितांत अकेला अपनी एक अलग अनोखी यात्रा में, कहीं ना कहीं जाने कहाँ, लेकिन निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। मुझे जब भी पर द्रव्य से कोई भी आशा लगी, मुझे लगा कि शायद एक चीज, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अभी जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इतनी बात तो मुझे स्पष्ट समझ में आ गई है, आंखों के सामने दिख रही है कि सारे विकल्पों की पूर्ति हो जाए तो भी नए विकल्प जब तक प्रति समय नए खड़े होते रहेंगे, तब तक मेरी कितनी ही सॉल्यूशंस, कितनी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, कितने ही सॉल्यूशंस मुझे मिल जाएं, लेकिन प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। दो पल यदि हम ठहर जाएं, शांत होकर अपने आसपास की दुनिया में देखें, तो ये एहसास होते देर नहीं लगती कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे करने से नहीं हो रहा, वो स्वयं अपने आप होता ही है। मैं कितनी ही योजनाएं बना लूं, कितना ही परफेक्ट तरीके से अपनी पूरी शक्ति को लगा के उनको क्रियान्वयन करने का प्रयास कर लूं, कितना ही कदाचित पुण्य का उदय भी हो, तो भी जब भी आंख खोलकर अपने चारों ओर देखता हूं, तो मुझे ये नजर आता है कि जो भी हो रहा है उसे मेरी योजना की आवश्यकता ही नहीं थी, वो किसी और योजना के अंतर्गत हो रहा है। Everything around me has a turn. Everything around me is following its own journey. चाहे मैं प्लान ना करूं, कोई योजना ना बनाऊं, बस जीता चला जाऊं, शरीर से क्या करना है ये सोचूं नहीं, बोलना क्या है ये विचार ना करूं, मन में सोचना भी क्या है इस बारे में भी अगर एक विकल्प ना आए, तो भी तन की क्रिया, वाणी की क्रिया और मन की क्रिया अपने आप हो जाती है। एक पल जब आंख उठाकर मैं इस दुनिया में अपने चारों ओर देखूं, शांति से सिर्फ ऑब्जर्व करूं, तो मुझे इस बात का एहसास होने लगता है कि ये दुनिया तो अपने हिसाब से चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। मैं कुछ ना करूं तो भी चलती है, मैं बहुत कुछ करूं तो भी वैसे ही चलती है। यानी कि मेरा ये करने का विकल्प, बहुत ज्यादा करने का विकल्प, या कुछ नहीं कर, शांति, दोनों सिचुएशंस में जो हो रहा है उसकी धारा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। डिस्कशन ये नहीं है कि दुनिया का क्या करना है, क्योंकि दुनिया तो अपने रूप में, अपने क्रिया के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, अपनी नियति के अनुसार, अपने काल में परिवर्तित हो रही है।